बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप सब। मैं हूं सैयद सुमेर शाह और आप देख रहे हो सैयद सुमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही टेस्टी सरसों की साग की रेसिपी शेयर करने वाला आपके साथ। दोस्तों ये इतना मज़ेदार और इतना टेस्टफुल बनेगा, अगर आपने एक बार इसको बना लिया तो इंशाल्लाह आप इसके दीवाने हो जाने वाले और आप हर दफ़ा इस तरीके से साग की रेसिपी बनाया करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, किसी भी जगह से इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, इन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जी रेसिपी की शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने 4 बड़ी साइज़ की गेड़ी ले ली सरसों की साग की। इसको हमने कुछ इस साइज़ से काट दिया था, ठीक है। आप लोगों ने भी काट लेना है और इसको जो है हमने एक बर्तन में ऐड कर दिया। नीचे से फ्लेम ऑन है, ठीक है। नीचे से हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे इसको, ताकि इसका जो पानी है वो इससे निकल जाए और उसके बाद वो पानी हम इससे निकाल देंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और उस पर ढक्कन रख देते हैं ताकि जो है जल्दी से पक जाए, ठीक है। और 5 से 6 मिनट के बाद माशाल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा साग था वो बिल्कुल जो है पक चुका है और इससे जो पानी है वो निकल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, जो हमारा साग का जो पानी था वो इससे निकल चुका है, ठीक है। ये देखिए जी, ये जो पानी है ये इससे निकाल लेना है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है साग का जो पानी था वो हमने निकाल लिया था, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें जो है 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए जी, यहाँ पर ऑयल ऐड हो गया। इसके बाद इसमें 2 छोटे साइज़ के प्याज ऐड होंगे, बिल्कुल बारीक चॉप, ठीक है। तो ये इसमें ऐड हो गया। अब अच्छी तरह से इसको इसमें मिक्स कर देंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही मज़े का लगने वाला है। तो चलिए जी, प्याज ऐड हो गया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून तक लहसुन अदरक ऐड होगा, ठीक है। लहसुन अदरक को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करने के बाद इसमें 1 टमाटर ऐड करेंगे, जिसको हमने उबाल दिया था, ठीक है। उबला हुआ टमाटर यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए जी, ये भी ऐड हो गया। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और इसको 3 से 4 मिनट के लिए इसकी पकाई करेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद और पकाने के बाद अब इसमें जो है 2.5 टीस्पून तक इसमें नमक ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद 1 टीस्पून तक काली मिर्च इसमें ऐड होगी और सफ़ेद मिर्च भी इसमें मिक्स है, ठीक है। सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च इसमें ऐड करनी है 1 टीस्पून तक। और 2 टीस्पून तक इसमें कड़ी मसाला ऐड होगा, ठीक है। जो नॉर्मल सालन मसाला होता है वो हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। इन सब चीज़ों का अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें और किसी किस्म का मसाला ऐड नहीं होगा, ये मसाले इसके लिए काफ़ी है, ठीक है। इनसे एक अलग ही टेस्ट आपको जो है देखने को मिलेगा, ठीक है, साग में। तो अब अच्छी तरह से इसको चम्मच की मदद से पीस देते हैं और उसको जो है 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह आप देख सकते हो कि 5 से 6 मिनट के बाद हमारा जो साग था वो बिल्कुल जो है यहाँ पर ड्राई हो चुका है, पक चुका है। अब जो है इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा साग था वो बिल्कुल तैयार है, बहुत ही आला, टेस्टी और डिलीशियस लुक के साथ। आप देख सकते हो कि कितनी परफेक्ट तरीके से हमारा साग तैयार हुआ है, बिल्कुल जो है एक अलग अंदाज में और एक टेस्टी जो है खुशबू के साथ, ठीक है। आप इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही पसंद आने वाला है और आप हर दफ़ा इसी तरीके से बनाने वाले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और उस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह मज़ेदार किस्म की रेसिपीज लाते रहते हैं। तो मेरी दुआ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।